हालेलुया, हालेलुया। मैं सच्चे और जिंदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, जिसने हमें नया जीवन दिया इस संसार में, जो हमारे पापों और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, सूली पर चढ़ाया गया और कब्र में रखा गया और फिर तीसरे दिन जिंदा हुआ, जो आज भी जिंदा है, जो पिता के दाहिने बैठा, जो आज भी हमारे साथ है पवित्र आत्मा के रूप में, जो स्वयं परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसने हमें उन पापों गुनाहों से निकाला और जिसने हमें उस दलदल से निकाला। धन्यवाद करते हैं उस खुदा का, जिस दलदल में हम धंसे थे उसमें से कोई नहीं निकाल सकता था, लेकिन एक ही है जो पाक परमेश्वर है, जिसने हमें चुना और अपने राज्य के लिए बुलाया, और उसने हमें उस नरक की आग से निकाला, व्यभिचार से, चोरी से, पाप से, हर गुनाह से जिसमें हम धंसे पड़े थे, उसने हमें निकाला। अपना अनमोल लहू बहाकर और कोड़े खाकर और सूली पर जान देकर उसने मौत पर विजय पाई। धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जो था, जो है और जो आने वाला है। अपने विश्वास को बनाए रखें, बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन खुदा कहता अंत समय तक तू मुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूँगा, ना अनाथ छोड़ूंगा, ना अकेला छोड़ूंगा। खुदा कहता वो अपने वच कलाम में, पाक कलाम में, तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे, तेरे बच्चे तुझे छोड़ देंगे, रिश्तेदार भाई बहन तुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि खुदावंद ने जो वादा किया है वो उसको पूरा करता। धन्यवाद करते हैं उस खुदावंद का, जिसने हमें बेइतना मोहब्बत की और हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आए। धन्यवाद करते हैं उस खुदावंद का, धन्यवाद करते हैं जो उसने मेहनत नहीं छोड़ा और पाक पवित्र आत्मा हमें दिया। ये देह जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें उस आत्मा को जो खुदा ने हमारे लिए भेजी है, पवित्र आत्मा को कार्य करने दें, उसकी सुने और उसके अनुसार चलें। आपका जीवन निखर जाएगा और खुदा से मोहब्बत करें, उसे प्रार्थना करें, दुआ करें, उपवास रखें कि खुदा तू मुझे अपने से दूर ना होने दे, क्योंकि इंसान मिट्टी का पुतला है, कहीं ना कहीं गलतियां करता है, लेकिन खुदावंद जो हमें बेहतरीन मोहब्बत करता है और हमारे पापों को क्षमा करता है, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते और पश्चाताप करते हैं। धन्यवाद करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। जो इब्लिस है वो बहुत स्पीड से कार्य कर रहा है, लोगों को व्यभिचार में फंसाकर, पैसे का लालच देकर, बड़े बड़े बिजनेसों का लालच देकर उसे उस रास्ते पर ले जाता। लगता है कि हम मसीह के रास्ते पर हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि ये रास्ता तो परमेश्वर का था ही नहीं, क्योंकि हम संसार की दौलत की ओर भागे और संसार की दौलत के पीछे भागकर हमने वो दौलत गंवा दी जो खुदा हमें देना चाहता था। संसार की दौलत से बढ़कर तो वो दौलत है जो खुदा हमें देना चाहता, जो आत्मिक है। खुदा ने कहा तू मेरे कलाम पर चल, मेरे मार्ग पर चल, संसार की सारी दौलत तेरे पीछे भागेगी। यही रहस्य है कि जब हम खुदा के पीछे चलते हैं, संसार की सारी वस्तुएं हमारे जीवनों में अपने आप से खुदा के समय के अनुसार आने लगती हैं। धन्यवाद करते हैं उस खुदावंद का, जो हमें बेतना मोहब्बत करता है आज भी, और हर गुनाह से, हर पाप से, हर विचार से हमें बचा कर रखता है, अपने कलाम के द्वारा, अपने पाक आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं उस खुदावंद का, धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। तो महान, तो सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, जो ही जलाल, महिमा और आदर के योग्य है मेरे यहोवा परमेश्वर। सभी मसीह बहन भाइयों को जय मसीह की। और सबसे अनुरोध है कि वह विचार से बच कर रखें। आजकल लड़के बहुत फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये भी एक बहुत गहरा पाप है जो आपको नरक की ओर ले जाता है। बच्चे अपने खुदावंद के साथ रहें और सच्चे परमेश्वर को जानने की कोशिश करें।
क्योंकि मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज भी हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा, क्योंकि खुदा ने धर्म नहीं मेरे जीवन को बदला। हम उस परमेश्वर को, जिसने इस सृष्टि को बनाया, आकाश चांद सितारे पृथ्वी हर चीज़ को बनाया, जीव जंतु को बनाया, हम उसकी आकृति को कैसे बना सकते हैं? ये असंभव है, उसे कोई नहीं बना सकता। लेकिन इंसान की आंखों पे एक गहरा पर्दा पड़ा है जो शैतान की ओर से है। अपने हाथों से ही मिट्टी के पुतलों को बनाता है और फिर उन्हें अपना भगवान मान लेता। जिस मिट्टी से वो पुतले बनाता, उसी मिट्टी से उसका घर भी बना हुआ। इस पुतले के सामने या अपनी घर की दीवार के सामने मत्था टेकना बराबर है, क्योंकि जिस मिट्टी से वो बना उसी पत्थर से तुम्हारे घर भी बने। लेकिन ये सच है, जिंदा खुदावंद की खोज में रहें। जब आप खोजेंगे तो आपको जिंदा खुदावंद मिल जाएगा। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा, धर्म अपनी जगह पर सही है, लेकिन खुदावंद धर्म नहीं, जीवन चेंज करने आया। क्योंकि गुरु नानक ने भी ग्रंथ साहब में लिखा है कि ये हाथों के पुतले बनाए हुए किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि जिस खुदा को हमने, जिसने सारी पृथ्वी को बनाया, वो आकाश को बनाया, वो अद्भुत है। वो जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा। सत्य कहा। लेकिन लोगों ने अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ, अपना बिजनेस चलाने के लिए एक अद्भुत युक्तियाँ निकाली हैं। आप उन युक्तियों से निकलिए और सच्चे खुदावंद की खोज में रहिए। क्योंकि ग्रंथ साहब में भी लिखा है कि भगवान को, सच्चे परमेश्वर को कोई नहीं बना सकता। क्योंकि गुरु नानक साहब कहते, मैं भी उसका एक भेजा हुआ रूह हूँ। मैंने उसकी सुनी, चला। लेकिन जो उससे दूर हो जाता है, पिता और पुत्र के भी दूरियां पैदा हो जाती हैं। जो उससे मिला रहता है, पिता और पुत्र में वो प्रेम बना रहता है। जैसे जीसस यीशु के अंदर, पिता के अंदर बना रहा। यीशु उस राह पर चला जिससे पिता लेकर चला। ये सच है, ये हर ग्रंथों में ढूंढोगे तो पाओगे, क्योंकि हर सत्य हर ग्रंथ में लिखा है। लेकिन लोग सत्य को दबाकर अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ को फैलाते हैं। खुदा ना आपकी दौलत चाहता है, ना आपका पैसा, ना आपका घर, कुछ नहीं। खुदावंद आपको चाहता है, आपके जीवन को चाहता है कि आपका जीवन नरक से बचाया जाए, व्यभिचार से बचाया जाए, लोभ से बचाया जाए, लालच से बचाया जाए, और उस मार्ग से जो आपको नरक की ओर लेकर जाता। खुदावंद आपसे बेहतरा मोहब्बत करता। भाइयों, ये हर भाई बहन के लिए संदेश है कि सच्चे परमेश्वर की खोज में रहें। सच तो यही है कि जीसस ने हमारे पापों गुनाहों के लिए लहू बहाया, जो अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, और इसने मौत पर विजय पाई। हमारे अंदर से एक भय को निकाल दिया जिससे हम डरते थे। यीशु मसीह के नाम से